हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो जाता है तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और जब वो खराब हो जाता है तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। खबरदार, वो दिल है। अगर आप घर में दाखिल हों और धूल मिट्टी चीजों पर लगी नजर आए तो आप क्या कहेंगे? यही कि शायद कोई खिड़की या रोशनदान खुला रह गया जिससे पॉल्यूशन अंदर आ गई। तो हमें भी ये चेक करना है कि कहीं कोई खिड़की खुली तो नहीं रह गई जिसने दिल पर पॉल्यूशन की तह जमा दी। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या मेरा दिल भी इन 8 दिलों में से है जिसे अल्लाह ने चुन लिया है। वीडियो के आखिर में कुछ ऐसे तरीके भी बताएंगे जो दिल की कैफियत को यकसर बदल के रख देगी इंशाअल्लाह। और जब दिल की ये कैफियत हो तो जिंदगी का अपना ही मजा होगा। फिर कोई गम न रहेगा, कोई आजमाइश न रहेगी, दिल को सुकून आ जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नंबर 1, पहला दिल, अलकल्बुस सलीम, सलामती वाला दिल जिसमें शिरक नहीं, कुफर से सलामत, बिदअत से सलामत, लग कामों से सलामत, अल्लाह की याद, इखलास, आखिरत की फिक्र। ये दिल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, जिस दिन न माल फायदा देगा और न बैठे मगर जो अल्लाह के पास सलामती वाला दिल लेकर आया। नंबर 2, दूसरा दिल जो अल्लाह ताला को पसंद है, अल कल्बुल मुनीब। कल्ब मुनीब वो होता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला हो। जब भी पुकार उठे अपने रब की तरफ सोच आए, ये कैसे होगा क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। ये मैं कैसे कर पाऊंगा? ऐसे कर पाऊंगा कि रब मुझे तौफीक देगा, कि रब पर पूरा यकीन हो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, जो बेदेखे रहमान से डरा और जो कल्ब मुनीब लिए हुए आया है। नंबर 3, तीसरा दिल जो अल्लाह को पसंद है, अल कल्बुल मुखबित। कल्ब मुखबित इख्बात वाला दिल। इख्बात का मतलब होता है दिल की भरपूर तवज्जह उठाए, खड़ा है, अल्लाह अकबर, बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, चलते फिरते, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसकी जुबान की आदत यह बन गई है कि वो अल्लाह का जिक्र करने के बगैर चैन ही नहीं पाता। कल्ब मुहब्बत के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खुशखबरी हो इख्बात वाले दिलों को। नंबर 4, चौथा दिल जो अल्लाह को पसंद है, अल कल्बुल वजल। ऐसा दिल जिसमें अल्लाह का खौफ है। वो कांपता रहता है, जब भी देखो रो रहा है, जब भी देखो परेशान है। किस बात पे? कुछ लोग कांपते फिरते हैं, उनको खौफ किया है, अल्लाह के पास जाना है। किस मुंह से जाऊंगा? मैं अल्लाह के सामने कैसे पेश होऊंगा? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर उसकी आयत पढ़ी जाए तो उनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बहादुर लेकिन जमीन पे बैठे रोए जा रहे हैं। कहते हैं, काश में एक धागा होता, मेरा कल को हिसाब ना होता। काश मेरी माँ ने मुझे जना ना होता, मैं कल कयामत को हिसाब कैसे दूंगा। तो आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी पाकी की गवाही खुद कुरान देता है, कहती हैं, हाथ में दरख्त का पत्ता है। किसी ने पूछा, मोमनों की मां अब क्यों रो रही हैं? कहती हैं, काश में एक दरख्त का पत्ता होती, मुझे कोई जानवर खा लेता, मैं कल कयामत को हिसाब कैसे दूंगी। इस तरह का दिल अल्लाह को पसंद है। नंबर 5, पांचवां दिल जो अल्लाह को पसंद है, अल कल्बुत तकी, मुत्तकी दिल। मुत्तकी दिल वो होता है जिसके दिल में अल्लाह की निशानियों की कदर होती है, अल्लाह की निशानियों की अजमत होती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करे तो ये दिलों की परहेजगारी से है। ये आयत उन लोगों के बारे में है जो अल्लाह के शायर की अजमत को अपने दिल में पैदा कर लेते हैं। ये उसके दिल के मुत्तकी होने की निशानी है। अल्लाह के शायर कौन से हैं? बैतुल्लाह, मस्जिद नबवी, बैतुल मकदस, तमाम दुनिया की मसाजिद, अहले इल्म, अहले कुरान, उलमा, ये अल्लाह की निशानियां हैं। छठा दिल जो अल्लाह ताला को पसंद है, अल कल्बुल महदी, हिदायत याफ्ता दिल। हिदायत याफ्ता दिल कौन सा है? अल्लाह ताला
उसके दिल को ऐसी हिदायत देते हैं जो अल्लाह के फैसलों पर राजी होने वाला है। जो मेरे रब ने फैसला किया ठीक किया। मुझे वक्ती तौर पर समझ नहीं आता, लेकिन जो फैसला किया ठीक किया। और जो रब के फैसले हैं उससे प्यारे फैसले हो ही नहीं सकते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और जो कोई अल्लाह पर ईमान लाता है अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है, और अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। जिसके दिल में ईमान आ जाता है हिदायत आ जाती है। अल्लाह ताला उसके दिल को ऐसी हिदायत देते हैं उस इत्मीनान की वजह से। फिर उसका दिल डोलता नहीं है, परेशान नहीं होता, घबराता नहीं है। सातवां दिल जो अल्लाह ताला को पसंद है, अल कल्बुल मुतमईन, इत्मीनान वाला दिल। कैसा इत्मीनान वाला दिल? जिसके दिल में इत्मीनान पैदा होता है तौहीद से, कुरान से, जिक्र से, इबादत से, किसी के साथ नेकी करने से, खैर खाही से, हमदर्दी से, हर वक्त नेकी के लिए सोचते रहने से। यह उसकी कल्बी कैफियत है। उसको चैन खाने से नहीं आता, उसको चैन म्यूजिक सुनने से नहीं आता। वो कानों की तौहीन समझता है। मेरे इतने प्यारे कान जिसमें कुरान जाता है वहां म्यूजिक जाए। नहीं नहीं, मूमिन के दिल को अगर सुकून और चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अल्लाह का जिक्र हो तो चैन आएगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह की याद से चैन पाते हैं, सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिल चैन पाते हैं। नंबर 8, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है और जो जिक्र नहीं करता उनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा किसी है। 8वां दिल जो अल्लाह ताला को पसंद है वो है अल कल्बुल है, जिंदा दिल। मुर्दा दिल अल्लाह को पसंद नहीं है। और जिंदा दिल कौन सा है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक इसमें नसीहत है उसके लिए जो दिल रखता हो या कान लगाए और मुतवज्जा हो। जिंदा दिल वो होता है जो कुरान को, हदीस को गौर से सुनता है, फिर जगह देता है अपने अंदर। उठने से पहले यह प्लानिंग कर लेता है कि मैंने ये काम करना है। और मुर्दा दिल कौन सा है? कभी कभी मुनाफिक भी अल्लाह की हुजूर की मजलिस में आ जाया करते, बैठे रहते, सोच किसी और तरफ। जब मजलिस खत्म होती, क्योंकि नाम ही लगवाना होता था ना कि हम भी आए हैं, जाते हुए कहते, मोहम्मद अभी क्या कह रहे थे, सुना ही नहीं। कुरान और हदीस को गौर से सुनना, समझना, दिल में जगह देना और उसके मुताबिक अमल करने की प्लानिंग करना, यह जिंदा दिल है। मेरे अजीजों, इस कल्बी कैफियत को हासिल करने के लिए सबसे पहले दिल को पोल्यूशन से पाक करना होगा। और इसे पाक करने के लिए इन 4 खिड़कियों, दरवाजों को बंद करना होगा। एक खिड़की है आंख। अगर इंसान कुरान, अल्लाह वालों के चेहरे, वालिदैन या बैत अल्लाह को देखे तो कल्ब में नूर आता है। और अगर आंखों का गलत इस्तेमाल करे, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करे, तो फिर दिल में जुल्मत आती है, दिल बेनूर हो जाता है। एक एक नजर बसा औकात दिल के अंदर सख्ती लाने का जरिया बन जाती है। एक, आंखों पर कंट्रोल करे। दूसरा, कानों से जो सुनता है उसका दिल पर असर होता है। अगर कानों से इंसान अल्लाह का कुरान सुने, खैर की बात सुने, तो दिल के अंदर नूर आता है। और अगर गाने मौसीकी सुने, गीबत सुने, झूठ और फहश बातें सुने, तो दिल में जुल्मत आती है। तीसरा, इंसान की जबान। जबान से अगर खैर की बातें निकलें तो इंसान के दिल के अंदर नूर आता है। और अगर झूठ, गीबत, चुगली निकले तो इंसान के दिल के अंदर जुल्मत आ जाती है। इसलिए जबान से जितना अल्लाह की अजमत का बयान करेंगे उतना ही अल्लाह की अजमत दिल में आ जाएगी। और चौथा दरवाजा, इंसान का दिमाग। अगर दिमाग में अच्छे ख्यालात लाएं, अच्छी बातें सोचें, तो दिल में नूर आता है। और बुरी सोच से इंसान के दिल में जुल्मत आती है, तो दिल का संवरना तो आसान हुआ। इसके 4 रास्तों पर पहरा लगा दीजिए। वहां से अपने अंदर जुल्मत दाखिल होने से रोक लीजिए। आपका दिल मुनव्वर होता चला जाएगा। अब ये कुछ ट्रिक्स हैं जो अल्लाह के चुने हुए दिलों में रचे बसे हैं। नेक लोगों की सोहबत, वालिदैन से नेकी का सलूक, फिस्क व फुजूर वाले लोगों से अलहदा रहना, कब्रिस्तान जाने की आदत बनाना, मुफसिदों के अंजाम से इबरत लेना, हलाल खाना और मुश्तबे माल से बचना, खाने पीने में इसराफ न करना, कसरत से रोजा रखना और हज, उम्रा करना,
अल्लाह की याद से अपनी रातों को मुनव्वर करना, खूब दुआएं करना और कबूलियत के औकात से फायदा उठाना, ला यानी बातों से परहेज करना, खामोश रहना, तन्हाई में बैठकर अपने आप का मुहासिबा करना, अल्लाह की राह में सदका करना, अल्लाह को हर बात का इल्म रखने वाला जानना, नमाज की पाबंदी करना, तिलावत कुरान तफक्कुर और तदब्बुर के साथ करना, गफलत वाले और मना किए जाने वाले काम से बचना, अपने वक्त को अच्छी बातों और कामों में लगाना, अपनी रूह का इलाज करवाना। दिलों के हाल अल्लाह जानता है और ये आयत हमें झंझोड़ने के लिए काफी है। और सीनों में जो कुछ मख्फी है उसे बरामद करके उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। अल्लाह हमें कयामत के दिन रुस्वा होने से बचाना, आमीन। अगर इस वीडियो ने आपको सुकून पहुंचाया हो और अल्लाह की कुर्बत का एहसास दिलाया हो तो इसको अपने अहबाब में जरूर शेयर करें, क्योंकि हम सबको इस एहसास की बहुत जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और आपका ये मोहब्बतों भरा सिलसिला यूं ही चलता रहे। अल्लाह आपसे राजी हो, मुझसे राजी हो, हम सबसे राजी हो। आमीन सुम्मा आमीन।